नमस्कार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, जय भीम। सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने लखनऊ के अंदर उन चंद छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और ये जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ये फोटो देखा, तो मेरे मन में एक सवाल हुआ कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाए, आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि क्या वो आरक्षण के खिलाफ है? कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि उनकी मानसिकता एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी को न्याय देने की नहीं है। इसी वजह से वो एक माहौल बनाने की कोशिश, एक असफल प्रयास कर रहे हैं। शायद इसी मंशा के चलते जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वायदा किया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, और अभी जो पिछले करीब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया कास्ट सेंसस कमिश्नर ने, उसके अंदर उन्होंने ओबीसी का कॉलम डाला ही नहीं। क्योंकि जब जाति का कॉलम होता है, जैसे एससी और एसटी का कॉलम है, ओबीसी का नहीं है, तो पहले जो जनगणना होती थी एससी एसटी का कॉलम होता था, उसमें फिर वो उनकी कास्ट की सूची होती थी जिस पे टिक करना होता था। लेकिन जब कास्ट सेंसस का आपने प्रॉमिस किया कि सभी की जाति की गिनती होगी, सभी का सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे होगा, सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा ताकि सरकार को योजना बनाने में मदद मिले, तो आपने ओबीसी वाला कॉलम ही नहीं डाला, ना उसकी कास्ट की कोई लिस्ट डाली, और उसके ऊपर फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के साथ करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिले उसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये स्पष्टीकरण हम भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सभी को हम न्याय देंगे, हम सबकी बात सुनेंगे और 2 दिन के अंदर इन्हें केंद्रीय नेतृत्व से मिलवाएंगे। तो 2 दिन तो गुजर गए, क्या उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से वो मिले तो क्या निर्णय हुआ, वो स्पष्ट करें। क्या वो आरक्षण के खिलाफ उन्होंने कोई योजना बनाई है क्या, वो उसको भी स्पष्ट करें। साथ में उन्होंने कहा था कि हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम छात्रों के साथ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अगर आप छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तो ये जो 68,000 वैकेंसीज में 8,000 एससी और ओबीसी की वैकेंसीज को आपने जनरल कैटेगरी से भर दिया, आपने उनकी हक की चोरी की, पुलिस के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। और इसके साथ साथ जब नेशनल ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी 8,000 के करीब वैकेंसी जनरल कैटेगरी को दी है, उनको उनका हक दिया जाए। और फिर हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़े वर्गों को, दलितों का जो वो हक था, 68,000 वैकेंसी में जो 8,000 के करीब वैकेंसी उन्होंने चुराई, वो उनको आज तक नहीं दी। क्या हम ये मान लें कि वो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं? क्या हम ये मान लें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहते? एक तो हम उनसे ये स्पष्टीकरण चाहते हैं। दूसरी बात, अभी सतीश महाना जी ने, आपने देखा होगा, परसों की ही घटना है, और जो मीडिया के अंदर हमने कल पढ़ा, एनबीटी में पढ़ा और कुछ न्यूज चैनल पे देखा कि उन्नाव के अंदर जहां राष्ट्रगान गाया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, और राष्ट्रगान के चलते वो वहां से एकदम निकल के अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए।
तो क्या वो जवाब देंगे कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया? साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे अनेकों जिलाध्यक्षों ने पुलिस में कंप्लेंट की है, उस पुलिस कंप्लेंट पे अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या कोई भी नेता, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या कोई भी नेता देश के संविधान में कानून से ऊपर है? नेशनल एंथम का जो एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कहीं से कानों में नेशनल एंथम की आवाज भी आ जाए तो आपको तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना है। तो क्या उनके कानों में नेशनल एंथम की आवाज नहीं आई? जब मीडिया जो वहां कवरेज कर रहा है, जब उसको नेशनल एंथम का पूरा गीत, राष्ट्रगान पूरा उसमें रिकॉर्ड है और राष्ट्रगान के चलते वो चल के जा रहे हैं, तो क्या वो जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि उन्होंने नेशनल एंथम के एक्ट का अपमान किया है और ये अपने आप में कानूनी रूप से एक अपराध है? क्या वो उनके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया या नहीं किया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार भी बताए और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन बताए कि अभी तक उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि वो सतीश महाना जी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के छोटी छोटी बात पर जो लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, जैसा आपने एक वाकया देखा होगा, उन्होंने सदन के चलते उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने चढ़ावा श्रद्धा से नहीं चढ़ाया राम मंदिर में, वो चढ़ावा चोरी हुआ है। इस तरीके से राम को मानने वाले राम भक्तों का या दान देने वाले लोगों का, चढ़ावा चढ़ाने वाले लोगों का उन्होंने अपमान किया और उस अपमान के ऊपर जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कानपुर के अंदर धरना प्रदर्शन किया तो धरना प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने उनको तुरंत पुलिस के माध्यम से सतीश महाना जी ने उनको गिरफ्तार करवा दिया, घंटों तक थाने में रखा और किसी ने सोशल मीडिया पे अगर कोई डाला उसके मुकदमा दर्ज करवा दिया, उनको गिरफ्तार करवाया। तो सवाल यह है कि क्या सतीश महाना जी यहाँ अपनी सत्ता का, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या वो कानून से ऊपर है? क्या यहाँ की जो पुलिस है वो कानून से नहीं चलती?